हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी भी देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि आप किसी भी तरीके के संकट में फंसते हैं, उस संकट के समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए चाहिए होती है वह ऊर्जा है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। आज जितनी सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, उस सब का अगर आधार देखा जाए कि इसके बिना वो नहीं चल सकता है, वो एनर्जी है। अब उसको कैसे प्राप्त करते हैं वो दूसरी बात है। जैसे अभी मॉडर्न टाइम है तो रिन्यूएबल एनर्जी का दौर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन स्टिल हमारी 70% के आसपास जो आवश्यकताएं हैं वह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू हो रही हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू पूरी हो रही हैं। अभी भी ईवी का मार्केट बढ़ने लगा है, लेकिन पेट्रोलियम की नीड हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। तो किसी देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास रिजर्व हो, वह इनकी खोज करता रहे। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी रिसर्च हमारे हाथ लगी है, एक बहुत अच्छी फाइंडिंग हमारे हाथ लगी है। वो किस तरीके से इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, वह कहाँ पर हमको मिली है, इन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऊर्जा सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लंबे अरसे के बाद विदेशी जमीन पर भारतीय कंपनियों ने की तेल भंडार की खोज। क्या मिलेगा फ़ायदा, क्या इसका फ़ायदा हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा ये ऑफ़र चल रहा है 50% ऑफ, और इसके जो लास्ट डेट ये है 17 जनवरी। अब 17 जनवरी से पहले इसमें एनरोल कर सकते हैं, आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये हमारा निर्माण बैच है, ये हमारा आप लोग देखेंगे कि SIP 2026 है, ये हमारा प्रतिज्ञा बैच है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहे कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड GRS लाइव। चलिए अब समझते हैं। देखो, लंबे अंतराल के बाद भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती हैं PSU ने विदेशी भूमि पर कच्चे तेल के भंडार की महत्वपूर्ण खोज की है। आप इसको कह सकते हैं क्रूड जो ऑयल है, इस क्रूड ऑयल की फाइंडिंग की गई है और भारत के बाहर की गई है। यह खोज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के संयुक्त उद्यम द्वारा आबू धाबी में की गई है। हमारे काम की 3 खबरें, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर प्राप्ति की गई है, भारत के बाहर प्राप्ति की गई है। और इस खोज में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, वह कौन सी 2 कंपनियां हैं। क्या कोई एक कंपनी है, क्या कोई UAE की कोई कंपनी है? नहीं, हमको याद रखना है भारत की 2 कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC आपने बहुत देखा होगा, और BPCL भी आपने बहुत देखा होगा। जब भी आप कभी पेट्रोल डलाने के लिए जाते हैं तो ऐसे पेट्रोल पंप्स पे आपने इनके नाम देखे होंगे। ये भारत की लीडिंग कंपनीज हैं जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक शब्द यहाँ पर PSU है। PSU का आशय क्या है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मतलब इनमें हिस्सेदारी सरकार की है, स्वायत्त सरकार का है, और ये भारत के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। कहाँ पर खोज की गई है? आबू धाबी में। खोज किसने की है आप इसको देख लीजिएगा। अब देखो, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये UAE है, और इसके पास का जो एरिया आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये बहुत सारे ऑयल के क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों में हमारे द्वारा ऑयल की शुरुआत की गई है। और इस तरीके से ये रिसर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा होता है, और रिसर्च ऑपरेशन के थ्रू हमको फाइंडिंग हुई है। अब देखो, रिजर्व मिले हैं, तो अब सबसे पहला तरीका क्या है भैया? सबसे पहला तरीका ये है कि इनको ऑथेंटिकेशन हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि जैसा पाकिस्तान जैसा हाल हो जाए कि भाई ऑयल भंडार मिल गए और बाद में कुछ मिला ही नहीं। तो इनको हमको ऑथराइज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पूरी प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे माइनिंग होना शुरू होगी, और उसके बाद फिर इसके बेनिफिट को हम लोग फाइंड कर पाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट हमको इससे मिलने वाले हैं। लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि आबू धाबी में हमको एक ऑयल के भंडार मिल गए हैं, और भारत की कंपनियों के द्वारा इनको खोजा गया है। ठीक है, अब देखो खोज का विवरण क्या है बेटा। आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक फर्स्ट। आबू धाबी में जो ऑनशोर ब्लॉक फर्स्ट है, इस ऑनशोर ब्लॉक फर्स्ट में खोजकर्ता इकाई है ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड UBPL। डिस्कवरी है ना जो की गई है वो UBPL के द्वारा की गई है, और इसमें जो सहयोगी कंपनियां हैं, आप इन सहयोगी कंपनियों को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये इकाई याद रखिएगा। और खोजे गए भंडार कितने हैं? 2 कच्चे तेल भंडार हैं, 2 क्रूड ऑयल रिजर्वर्स हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने हमको क्या जानकारी दी है? पहली खोज XN76
ऑयल फील्ड है, इसकी खोज 2024 की शुरुआत में की गई थी। फर्स्ट डिस्कवरी की गई है XN76 ऑयल फील्ड अर्ली 2024, ये याद रखना। असामान्य तेल संसाधनों की पुष्टि, कंफर्मेशन ऑफ अनकन्वेंशनल ऑयल रिसोर्सेज, जो अनकन्वेंशनल ऑयल रिसोर्सेज है हमको उसके यहाँ पे प्राप्ति हो जाती है। दूसरी खोज की गई है हबसान जलाशय, हबसान रिजर्वर, पारंपरिक कच्चे तेल की पूरी पुष्टि, कंफर्म प्रेजेंस ऑफ कन्वेंशनल क्रूड ऑयल। यहाँ कंफर्म है, मतलब यहाँ पर मिलेंगे। जैसे ये पहली प्राप्ति हमने की है, ये अभी उतनी श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे श्योर है कि आपको कच्चा तेल मिलेगा ही मिलेगा। अगला चरण क्या है? मूल्यांकन, हम अप्रेजल करेंगे और संभावित विकास डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में देखा जाएगा कि ये सही है या नहीं है, और उसके बाद फिर इनको यहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो ये दो जगह हमको मिली हैं, दो तेल इकाई मिली हैं, और इनके फायदे क्या होंगे, इन फायदों को हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, नीतिगत एवं रणनीतिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होगी। ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान है, इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। डिस्क्राइब एज ए मेजर माइलस्टोन टुवर्ड्स द एनर्जी सेल्फ रिलायंस। भारत की बढ़ती जो ऊर्जा मांग है, इस मांग को घरेलू प्लस विदेशी स्रोतों से पूरा करने की रणनीति, स्ट्रेटजी टू मीट इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है ना, थ्रू डोमेस्टिक एंड ओवरसीज सोर्सेज। अब हमने अगर इन सोर्सेज की खोज की है तो सीधी सी बात है, इसका फायदा भारत को होगा ही होगा। और भारत की जो मांग है, एनर्जी की जो डिमांड है, उस एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने में हमको मदद मिलेगी। सरकार की जो चिंताएं होती हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकें, उसको सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद इससे मिल जाएगी। निवेश एवं स्वामित्व, पहला जो ब्लॉक हासिल किया गया था मार्च 2019 में, कुल निवेश हुआ है 166 मिलियन, मतलब 16.6 करोड़ डॉलर का। पूरी हिस्सेदारी यूबीपीएल के पास है और उत्पादित तेल भारत में उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। ऑयल प्रोडक्शन विल बी यूज फॉर इंडिया, भारत के लिए ये मिलेगा। तो भारत के नाम, भारत के हाथ एक बहुत बड़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जीत हो गई है कि ऑयल भंडार हमको मिल गए हैं, और यहाँ से ऑयल की माइनिंग जब होगी तो भारत के पास ऑयल आएगा, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने लिए माना जाएगा। जिस तरीके से बढ़ती ऑयल की मांग है, आप उनको पूरा कर पाएंगे तो आगे आने वाले समय में जो ऑयल की डिमांड है, हम उनको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। क्या फ़ायदा होगा? देखो, ऊर्जा आयात पर निर्भरता में कमी आएगी, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स। अभी हम जो बहुत परेशान हो रहे होते हैं, उस मांग में थोड़ी सी कमी हमको देखने को मिलेगी। आपूर्ति विविधीकरण होगा, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन होगा, बेटर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, वैश्विक तेल कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा होगी, इंसुलेशन फ्रॉम ग्लोबल ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी, रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा मजबूती, स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी। हमको अब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो, मांग रहती है, दूसरे देशों से परचेज करते हैं, अगर खुद ही प्रोड्यूस करेंगे तो आसानी से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। हालांकि देखो, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा यूज़ आपके काम नहीं आएगा, हाँ, लेकिन आपको सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास आसानी से ऑयल आ जाएगा। तो संकट में जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ पे सप्लाई चेन ब्रेक होगी, वो टेंशन हमारी ख़त्म हो जाएगी, और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में बहुत हमको मदद मिलेगी। किसी भी देश को विकसित होने के लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। और ये डिस्कवरी उस दिशा में जो हमारे प्रयास हैं, उन प्रयासों को एक पॉजिटिव वे में लेकर जाती है, एक मोटिवेशन देती है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, अब इंडियन जो ऑयल फील्ड है, भारत में कुछ तेल के क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि जो हमारा डिगबोई है, असम, ये सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम जो हमने ऑयल की फाइंडिंग की थी, वो यहीं से फाइंडिंग की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑयल की प्राप्ति। कुछ और हमारे क्षेत्र हैं, जैसे आपने देखा होगा मुंबई हाई एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑयल फील्ड है। अंकलेश्वर जो गुजरात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खंबात की हम लोग बात करते हैं, कलोल की जो राजस्थान है, इस राजस्थान में भी हमारे बहुत सारे ऑयल फील्ड है। और इधर जो हमारा कावेरी नदी का, कावेरी और कृष्णा का बेसिन है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑयल फील्ड और जो नेचुरल गैस है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भारत में अगर आपसे कोई बात करेगा कि जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हो रही होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट, इसी के साथ में पूर्वी घाट, और इसके साथ में असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे जो क्षेत्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई, असम का डिगबोई, इनके नाम हमको हमेशा टॉप पे देखने को मिलेंगे कि एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब इनकी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। देखो,
पश्चिमी तट ऑफशोर की बात करते हैं तो बॉम्बे हाई सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, बेसिन मुंबई ऑफशोर बेसिन में आता है और महाराष्ट्र तट के पास अरब सागर में, ठीक है। तो ऑफशोर ऑयल फील्ड देख लीजिएगा, ओएनजीसी के द्वारा इसका संचालन होता है। असम क्षेत्र की आपसे कोई बात करेगा तो ये ऑनशोर है, मतलब ये हमारे मेन लैंड के अंतर्गत है, और ये ऑफशोर का मतलब है कि हमारे तटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, इसको ध्यान रखना। भारत का पहला तेल क्षेत्र है, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं कि नाहरकटिया, मोरान, ये जगह के नाम है। बेसिन अपर जो असम बेसिन है इसमें आ जाता है, तो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन रीजन के नाम से जाना जाता है और ऑनशोर फील्ड है, मतलब एक भूमि के अंदर अवस्थित ये क्षेत्र है और यहीं से शुरुआत मानी जाती है। पूर्वी तट की आपसे कोई बात करेगा तो कृष्णा गोदावरी बेसिन है और यहाँ आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल कोस्ट, ऑयल प्लस नेचुरल गैस हमको यहाँ से मिल जाती है। डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान क्षेत्र की आपसे कोई बात करते हैं तो जो बाड़मेर प्लस संचोर बेसिन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हैवी क्रूड ऑयल यहाँ आपके पास मिल जाता है, ठीक है। तो न्यू एज ऑनशोर फील्ड हमको मिल रही है और इसी के साथ में जो हमारा गुजरात का अंकलेश्वर है, यहाँ से भी ऑयल की प्राप्ति आपको होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहाँ से आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे कावेरी बेसिन जो है ये राज्य तमिलनाडु में, यहाँ से भी आपको क्रूड ऑयल मिल जाएगा, ये मैचर बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण बेसिन, कैम्बे बेसिन गुजरात आप लोग यहाँ पर देखेंगे, महानदी बेसिन उड़ीसा, अंडमान बेसिन स्ट्रेटेजिक प्लस ऑफशोर बेसिन के तौर पर हमको देखने को मिल जाता है। तो ये ऑयल क्षेत्र की प्राप्ति ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में बहुत मदद करेगी और जो संकट के समय में हमको आवश्यकता पड़ती है कि एक डिमांड एंड सप्लाई की चेन हमारी चलती रहे, उसमें भी काफ़ी मदद करेगी। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल जो फील्ड है हमने इन पर चर्चा की है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, अपनी इन्फॉर्मेशन हमको जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर यहाँ पे जरूर करें, करेक्ट आंसर क्या आएगा। और इसी के साथ में आप ये ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है, ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ आके अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।